कि जहां बारिश के चलते सड़क दरिया बन गई हैं। सड़क पर गाड़ियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीर जयपुर के डीसीएम अजमेर रोड की है, जहां पर आप देख पाएंगे अभी किस तरह से सड़क दरिया बन गई। ये कुछ तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे। बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से भी भारी नुकसान हुआ है। पानी से गाड़ियां खराब हो गई। लोगों का कहना है कि यहां पर वाटर लॉगिंग सिस्टम खराब है, सरकार ने जिसे दुरुस्त नहीं करवाया। इसकी वजह से इतना भयंकर पानी भरा हुआ है कि हर साल यहां पर इस तरह की समस्याएं बन जाती हैं। किस तरह से सड़कें दरिया बनी, मौके से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक चावला। दीपक चावला हमारे सहयोगी और सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इस खबर पर देंगे ज़्यादा जानकारी। दीपक का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। दीपक और उधर सुशांत, और दोनों ही देखिए हमारे संवाददाता छाते के तले खड़े हैं। रिमझिम बारिश उनके क्षेत्रों में हो रही है। दीपक, क्या स्थिति है अभी मौसम की? देखिए, बिल्कुल आज जयपुर में सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जयपुर की सड़कें जो है वो दरिया बन चुकी है। जगह जगह पर जो पानी है वो भरा हुआ है। इस समय मैं यहाँ पर अल्बर्ट हॉल के पास में हूँ, जहाँ पर आप मेरे सहयोगी निर्मल जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर जो है वो पानी भरा हुआ है। जो गाड़ियाँ हैं उनके पहिए जो है रुक कर चल रहे हैं। वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इसके साथ ही गाड़ियाँ जो है, दुनिया भर की गाड़ियाँ, कई सारी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर ख़राब भी हो रही है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी अगले 2 हफ्ते का जो चार्ट है वो जारी किया है। उसके हिसाब से राजस्थान में अगले 2-3 दिन में ऑरेंज और येलो अलर्ट है, यानी कि कोटा, अजमेर, जयपुर और कई संभाग में जो है वो ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही येलो अलर्ट भी है, यानी कि भारी बारिश की यहाँ पर चेतावनी जो है वो रखी गई है। और इसके साथ ही देखेंगे आप किस तरह से पानी जो है वो भरा हुआ है। ये शख्स जो है वो रोड पार करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही इसको परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जयपुर की अधिकतर इलाकों में, चाहे वो MI रोड हो, जल महल हो, इसके अलावा विश्वकर्मा हो, सीकर रोड हो, अजमेर रोड हो, सब जगह यही हाल है। जगह जगह पर जो पानी है वो भरा हुआ है। प्री मानसून है, अभी आगे मानसून आना बाकी है। ऐसे में सरकार को पहले से ही सोच लेना चेत जाना चाहिए था। पिछले साल जिस तरह से बारिश में डूबने से कई लोगों की मौतें हुई थी, गाड़ियाँ बह गई थी, नाले में कई गाड़ियाँ बह गई थी और कई लोगों की मौत हुई थी, उससे सरकार ने सबक नहीं लिया। और इस साल ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया, वाटर लॉगिंग सिस्टम को यहाँ पर दुरुस्त नहीं किया, जिसकी वजह से वही पिछले साल जो समस्या हुई थी वही समस्या जो है इस बार भी हो रही है। जयपुर की सड़कों पर जो है जगह जगह जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और आज तो बारिश का यूँ कहें कि अभी तो बारिश शुरू हुई है, अभी तो पूरा 1 हफ्ता और पूरा 2 हफ्ता जो है वो बाकी है। बारिश और अभी होना बाकी है। तो ऐसे में अभी भी नगर निगम या JDA जो है वो अगर काम करे, मेहनत करे, तो काफ़ी हद तक जो लोगों को, जयपुर के लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से पानी लगातार जो है वो भरा हुआ है, उससे तो ऐसा लगता है कि अभी राहत जो है आज के दिन तो जयपुर के लोगों को राहत नहीं है। ठीक है, सुशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, दीपक का अल्बर्ट हॉल वाले क्षेत्र के पास उनकी मौजूदगी थी और वहाँ की तस्वीरें हम देख रहे हैं। राजधानी में इस तरह के हालात बनना सड़कों पर, वो भी अभी तब जब मॉनसून का पीक आया नहीं है। प्रशासन के दावों की पोल तो खुलती ही है इससे। आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, वहाँ क्या स्थिति? बिल्कुल राहुल, मैं अभी 22 गोदाम इलाके में हूं और मानसून की दस्तक कल हो चुकी है राजस्थान के कई इलाकों में। और आज जिस तरह से झमाझम बरसात हुई है पिछले 40-45 मिनट से, शहर की जो कलई कहें या सिस्टम की जो पोल है वो खुल चुकी है। और ये मानसून की बरसात 7 दिन बाद आने वाली थी, तो ये तर्क हो सकता है कि हमारे पास जो है वो समय नहीं था, लेकिन ये साल दर साल यही हालात, यही स्थिति हम देखते हैं। अभी एक बड़ी मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, कैमरामैन जसरात से कहूँगा आप ठीक मेरे पीछे देखिए। ये 22 गोदाम पर जो तस्वीर है, एक पेड़ गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान
नुकसान हुआ है। एक गाड़ी पर अभी आप पेड़ जो है सरस का ये पेड़ है ये गिरा हुआ देख पा रहे हैं और गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ पर कोई जो है व्यक्ति नहीं था। हालांकि दूसरी गाड़ी को नुकसान हुआ है, वो अभी यहाँ से निकालकर साइड में खड़ी की गई है और ठीक इसके सामने ट्रांसफार्मर भी आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर के होने से यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था अगर किसी तरह का नुकसान, गाड़ी में स्पार्किंग या आग लगने की कोई घटना हो जाती। लेकिन ये इस तरह की तस्वीर बता रही है, खासतौर पे जल भराव की स्थितियां जो राजधानी के अलग अलग हिस्सों से हम दिखा रहे हैं। दीपक जैसा कि बता रहे थे, अभी पहली इस तरह की बारिश में अगर ये हालात हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि जब मानसून अपने पीक पर होगा तो परिस्थितियां क्या होंगी। और गाड़ी के जो ऑनर हैं प्रीतम, मैं उनसे चाहूँगा कि एक बार आएँ, बात करें और बताएँ जब आप यहाँ पर थे तो अचानक से आपकी गाड़ी जो वहाँ पर पेड़ गिरा। सुशांत, गाड़ी के पास ही ले चलते हैं उनको, गाड़ी की तस्वीरें भी दर्शक देख पाएंगे। नीचे आए थे वो आप गाड़ी के पास जरा वहीं बात करते हैं। बिल्कुल, और मैं कैमरामैन जसराज से कहूँगा कि तस्वीरें भी दिखाते रहें। प्रीतम बताइए उस वक्त कैसे ये पूरा हादसा हुआ है? हादसे के लिए तो कोई और, मैं तो बाहर आया था राउंड करने के लिए और देखा कि पेड़ गिरा हुआ था और मतलब अच्छा नहीं हुआ। आप उस वक्त यहाँ गाड़ी में नहीं? उस वक्त नहीं था, मैं ऊपर था, ऑफिस में काम कर रहा था। जैसे नीचे आए थे हम तो देखा मैंने पेड़ गिरा हुआ था। तो यहाँ पेड़ जो है, यहाँ पार्किंग आपकी यहीं रहती है? हाँ, यहीं पे रहती है, या पीछे या तो आगे की तरफ थोड़ा सा। बिल्कुल, ये प्रीतम हैं जो यहीं पर ऑफिस में काम करते हैं, राहुल, और इन्हीं की ये गाड़ी है। आप देखिए, एक बार मैं कैमरामैन जसराज से कहूँगा कि कैसे पूरे तारों को नुकसान पहुंचा, जो वायरिंग थी यहाँ पर उसको नुकसान पहुंचाकर ये पेड़ यहाँ सड़क पर गिरा है और गाड़ी के आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। आप एक बार देखिए कैसे वॉलनट पर ये पेड़ का जो आगे का तना ये जोरदार धमाके के साथ गिरा और जैसा कि प्रीतम बता रहे थे कि वो आए और उसके बाद उन्होंने देखा गाड़ी हालांकि अभी भी निकाली नहीं जा सकी है। कहा गया है नगर निगम की टीम या आपदा प्रबंधन की टीम आएगी, उसके बाद इसको यहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हादसे राहुल हमने पिछले कई सालों में लगातार देखे हैं और इन परिस्थितियों से कोई सबक नहीं लिया गया। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, नगर निगम की जो स्थितियां हैं, आपदा प्रबंधन की जो स्थितियां हैं वो वैसी की वैसी हैं। आज पहली बारिश है और पहली बारिश में अगर जल भराव, हालांकि कहने को ठीक है कि बारिश रुकने के बाद पानी निकल जाएगा, लेकिन जल भराव की जो स्थितियां हैं वो बहुत नुकसान करती है शहर को। शहर का जो एक तरीके से कहें तंत्र पानी निकासी का वो दुरुस्त नहीं किया जा सका तमाम कोशिशों के बाद भी। और जब शुरुआत ऐसी है तो आप अंदाजा लगाइए जब मानसून पीक पर होगा तो हालात क्या होंगे। ठीक बात है, बिल्कुल। और उधर दीपक भी साथ में मौजूद है। दीपक, सुशांत ने अभी बहुत सही बात उन्होंने कही, और सरकार किसी की भी हो, लेकिन निगम में जो लोग काम करने वाले हैं, निगम की जिम्मेदारी जिनके पास है, उनका रवैया, काम करने का तरीका, लेट लतीफ़ी, वो जस का तस बरकरार रहता है। दीपक, जल भराव की समस्या आने वाले वक्त में और देखने को मिल सकती है, मौजूदा स्थिति क्या बयां कर रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे सहयोगी निर्मल आपको लगातार ये अल्बर्ट हॉल की जो तस्वीरें वो बताते रहेंगे। देखिए, हर साल बारिश आती है और हर साल जयपुर में इस तरह की स्थिति बनती है कि वहाँ पर पानी जो है वो सड़कें जो है वो दरिया बन जाती है और सरकारें बदलती है, जो अधिकारी है उनका भी ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर दूसरे अधिकारी आते हैं, लेकिन जो समस्या है लोगों की, आम जन की, वो जस की तस रहती है, वैसी की वैसी ही रहती है। और जयपुर में अब जब बारिश हुई है तो देखिए लोगों को राहत ज़रूर मिलती है, क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है। 48-50 तक का तापमान हो जाता है, 46 का तापमान हो जाता है। अब लोगों को अच्छा लगता है बारिश है, लेकिन उसके ठीक दूसरी तस्वीर ये है कि लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत और जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक जगह से दूसरी जगह को 5-10 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, तो वहाँ पर दुनिया काफ़ी सारे जो पानी है, जल भराव है, और खास तौर पर दीपक, दोपहिया वाहन चालकों के लिए तो बड़ा खतरा है इस जल भराव के बीच से निकलना। देखिए, बिल्कुल, वो देखिए निर्मल बता रहे हैं कि देखिए वो गाड़ी जो है, एक्टिवा जो है वो देखिए ख़राब हो गई है। अब ये अपनी जो परिवार के साथ जा रहे थे, अब स्थान पे कहाँ इनको पहुंचना था, पहुंच देखिए कहाँ गए। अब इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली है। ये एक तस्वीर जो है, एक नाम मात्र उदाहरण जो है वो बता रहा हूँ कि किस तरह से लोगों को परेशानी होती है। ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं, ऑटो, इसमें बाइक,
कार, सभी गाड़ियां जो है वो पानी में जाती है और वो उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि ऑफिस से घर पहुंचना है या किसी इमरजेंसी काम में जाना पड़ता है, क्योंकि विकल्प है तो घर पे रहे और बारिश के रुकने का इंतज़ार करें जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। लेकिन विकल्प नहीं है, लोग निकलते हैं तो वो इस तरह से उनकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि टायर, पूरी गाड़ी का टायर तक डूब जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। और ये समस्या जो है लोगों को अभी फेस करने को मिल रही है। अभी तो बारिश का पहला दूसरा दिन ही है, अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है, पूरे महीने में अभी तो बारिश होना बाकी है। तो ऐसे में अभी भी अगर कल से सुबह से ही अगर नगर निगम की टीमें, जेडीए की टीमें लग जाती है, नालों को दुरुस्त करती है, वाटर लॉगिंग सिस्टम को सही करने की कोशिश करती है, तो काफ़ी राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है। वरना अभी तो बारिश बहुत होना बाकी है। पिछले साल जिस तरह से बारिश हुई थी, जो कॉलोनियाँ हैं, जो सड़कें, वो दरिया बन गई थी। बारिश में डूबने से, स्पेशली जहाँ पर नाले होते हैं, वहाँ पर सड़क होती है, वहाँ डूबने से लोगों की जो है मौत हो जाती है। वहाँ पूरी की पूरी गाड़ियाँ जो है वो बह जाती है। मानसरोवर में, शिप्रापत में हमने देखा था कि किस तरह से गाड़ियाँ वहाँ पर बह रही थी, नाले को पार करने की कोशिश करते। एनडीटीवी अपने दर्शकों से अपील करता है कि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर नाला हो, जहाँ पर नदी हो, ठीक है और वहाँ पर दीपक, ठीक पास में रास्ता हो, तो वहाँ से निकलने की बिल्कुल भी। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। सुशांत पारेख, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोग मौसम के बदलाव के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर दे रहे थे।